वृषभ राशि के सभी भाई बहनों का सादर अभिवादन। आज हम समझने जा रहे हैं कि इस 18 दिनों के चमत्कार को। इस टाइम पर 18 साल बाद 18 दिनों के लिए एक ऐसा ग्रह संयोग बना हुआ है जिसके माध्यम से हम जो चाहेंगे वो प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात वृषभ राशि के अनुसार कौन सी वो घटनाएं हैं जो आपके अपने जीवन पर आकर्षित होगी, आपको ऐसा कौन सा उपाय करना है जिसके माध्यम से इन्हीं 18 महीनों में जो चाहिए वो पाइए, ऐसा आप कर सकते हैं। ये जो उपाय बताने जा रहे हैं ये लाख रुपए का उपाय होगा, लेकिन खर्च आएगा मात्र और मात्र 0 पैसे। अर्थात बिना खर्च का यह उपाय है जिसके माध्यम से आप एक बहुत बड़े सक्सेस को प्राप्त कर सकते हैं। समझिएगा, जानिएगा कि वास्तव में होना क्या है। हमने यहाँ पर वृषभ राशि लिखा है और बाकी किसी भी ग्रहों को यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं किया है, ताकि आपके सामने लाइव प्रेडिक्शन दे पाए कि वास्तव में होना क्या है। सबसे पहले समझते हैं आपके अपने राशि से ठीक एकादश भाव इनकम भाव पर जो राहु देव बैठे हुए हैं वहां से हम प्रारंभ करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राहु देव ठीक आपके 11वें घर पर है और 11वां घर हमारे इनकम का होता है, आपके इनकम का है। 18 साल बाद राहु का गोचर पूरे सभी राशियों से होते हुए वृषभ राशि के इनकम भाव पर आया। अब इस हिसाब से तो ये बहुत अच्छे हो गए। अब इसी के संग हुआ क्या कि बुध देव जो कि आपके अपने धन के स्वामी हैं, क्योंकि दूसरे भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ यही आपके पंचम भाव के भी अधिपति बनते हैं। ये बुध देव भी आपके दसम भाव को छोड़ करके इनका गोचर हो जाता है राहु के संग में। तो कब होता है? तो ये डेट होता है 7 मार्च से लेकर के 26 मार्च तक का समय होता है ये। अब ये टोटल इसमें देखेंगे तो 7 को तो आएंगे ही और 26 को चले जाएंगे, मतलब इस बीच में हमें 18 दिनों का योग बनता है। अब 18 दिनों में ऐसे क्या विशेष घटनाएं घटेंगी, इसको समझने से पहले हम चलते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार भाई क्या घटनाएं होंगी। ये समझिएगा कि बुध यहाँ पर नीच के हो जा रहे हैं और ऊपर से राहु, दो यहाँ पर प्रभाव ऐसे मिल जाएंगे कि बुध को एक राहु का कॉम्बिनेशन जड़त्व योग बन जाएगा और दूसरे तरफ से बुध स्वयं नीच के हो जाएंगे। आपको हजारों यूट्यूब में ऐसे वीडियो दिखाई पड़ेंगे जहां पर यह कहा जाएगा कि बुध भाई एकादश भाव में है और नीच के हो गए हैं, इनकम में प्रॉब्लम, कौटुंबिक जीवन में प्रॉब्लम आएगा। और बात किसी हद तक सही भी है, किसी भी ग्रह का नीच का स्थान प्राप्त होना ज्योतिष में बहुत अनुकूल नहीं माना गया है। लेकिन अब हम इससे कुछ लेवल ऊपर चलते हैं और उस उपाय को समझते हैं, उस टेक्निक को समझते हैं जिसके माध्यम से इसी कॉम्बिनेशन में इसी 18 दिनों में हम जो चाहेंगे वो कैसे प्राप्त करें। ध्यान से समझिएगा, एक एक बारीकियों को समझिएगा ताकि आप अधिक से अधिक इस वीडियो से आप लाभान्वित हो पाएं। हम यहां पकड़ते हैं आपके धन भाव के स्वामी हैं जो कि राहु आपके इनकम भाव पे गए हैं। हमने दो साइड लिखा, यहां पर राहु को लिख लिया और यहां पर हमने बुध को लिख लिया। अब दोनों के कारक तत्वों को आपको मिलान करना है कि कारक तत्व के अनुसार क्या प्रतिफल होगा। तो राहु बोलते हैं मैं असीमित हूं, मेरे पास कोई सीमा नहीं है। तो वहीं पर बुध बोलते हैं मैं आपकी बुद्धि हूं। तो इस समय पर हमारी जो बुद्धि रहेगी, हमारी जो सोच रहेगी वो असीमित रहेगी, बहुत अधिक बढ़ जाएगी। किस फील्ड को लेकर के? तो भाई इनकम भाव पर ये बैठे हैं, इसलिए इनकम को लेकर के हमारी सोच बहुत बढ़ जाएगी। हमारी बुद्धि में एक नई नई जागृति आएगी, एक नए नए निर्णय को हम ले पाते हैं। ये कॉम्बिनेशन होगा बुध राहु का कॉम्बिनेशन। दूसरी तरफ से सोचा जाए तो राहु हमारे कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इतना प्रभाव डालते हैं, एक बहुत बड़े बढ़ोतरी की यदि कोई ग्रह होते हैं वो राहु हैं। और साथ ही साथ बुध बोलते हैं मैं आपका व्यापार हूं। तो यदि व्यापार में आप बहुत अधिक बढ़ोतरी करना चाहते हैं, ये कॉम्बिनेशन, ये 18 दिन आपके लिए पॉजिटिव हो गए। अब इनके साथ साथ एक घर ऐसा है जो सबसे अधिक प्रभावी होगा, वो है आपका पंचम भाव, जहां पर बुध की दृष्टि भी आएगी और राहु की दृष्टि भी आएगी। दोनों ही ग्रहों का प्रभाव पंचम पे आ गया। सबसे ज्यादा जो पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा वो आपके पंचम भाव को लेकर के आप कुछ नया सोच सकते हैं, जो कि आपके संतान का घर है, आपके शेयर मार्केट का घर है और साथ ही साथ एक नई क्रिएटिविटी का घर है। अब यहीं पर बुध राहु को ले लिया जाए तो बुध बोलता है मैं आपका एजुकेशन हूं और राहु बोलता है बहुत बड़ा, एक अधिक, बहुत, जिसका बहुत अधिक विस्तार हो। इस समय पर हमारे अंदर एजुकेशन, ज्ञान का बहुत अधिक विस्तार होगा। चूंकि ये धन के स्वामी हैं, इनकम में बैठे हैं और चूंकि राहु का प्लेसमेंट हमने पहले भी अपने वीडियो में बताया था, राहु का प्लेसमेंट इनकम भाव पर सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इस समय पर कैसे इसके पॉजिटिव लाभ को लिया जाए, इसको अब देखिएगा, इसको सुनिएगा।
ये जो नंबर है, जिस नंबर पे ये बैठे हैं, 12 नंबर की जो राशि है, जहाँ पर ये दोनों का गोचर होगा एक संग में, ये राशि है देव गुरु बृहस्पति का घर है, ठीक है। और गुरु कहाँ बैठे हैं, तो एक घर आगे बैठे, मतलब अपने घर पर उनका पूर्ण रूप से नियंत्रण है। देव गुरु बृहस्पति का एक घर आगे है, मतलब आगे तो चले गए हैं लेकिन अपने घर को छोड़े नहीं है, अर्थात उस भाव को देख रहे हैं और उस भाव के स्वामी बनते हैं। 12वां नंबर की जो राशि आती है वो हमको अवचेतन मन को प्रदर्शित करता है। ये हमारा अवचेतन मन हो गया 12 नंबर की राशि। अब यहाँ पर जो राहु हैं वो क्या बोल रहे हैं, राहु बोल रहे हैं बड़ा, और बुद्ध क्या बोल रहे हैं, बुद्ध बोल रहे हैं कि हमारी बुद्धि या सोच। तो इस समय पर हमारे अवचेतन मन में यदि हम कोई बड़ी सोच या काल्पनिक शक्ति को उजागर करते हैं तो यहाँ पर हमारे जीवन में कोई भी यदि बाधा परेशानी चल रही है उससे हमें मुक्ति मिलेगी। यदि आप बहुत बड़े इनकम को प्राप्त करना चाहते हैं, बहुत बड़े धन राशि को प्राप्त करना चाहते हैं, वो आपकी कार्य पूर्ण होगी। करना क्या है, सिर्फ 5 मिनट का समय निकाल करके उपाय है ये, इसमें बिना पैसे का उपाय है, बिना किसी सामग्री का उपाय है। 5 मिनट का समय निकाल करके रात को सोने से पूर्व इन 18 दिनों में आपको एक विजुअलाइजेशन करना है, एक सोचना है, काल्पनिक सोच रखना है। किस फील्ड में, तो जो आप चाहते हैं, जो आप चाहते हैं, मतलब आपके तो इनकम भाव पर है, एकादश भाव हमारा इनकम है, एकादश भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति है। तो जो भी आप इच्छा करते हैं, जो हमारे मन में डिजायर है कि भाई मुझे फैमिली लाइफ में ऐसा चाहिए, मुझे पैसों के रूप में मुझे ये फिगर चाहिए, मुझे अपने रिलेशन में ऐसा चाहिए, तो जो भी आपकी कामना है, जो आपके कैरियर में आप चाहते हैं, उस चीज को अट्रैक्ट करने के लिए 5 मिनट का समय निकाल करके आपको सीधे शयन करके रात्रि के समय पर सोने से ठीक पहले आप इसको विजुलाइज करना है आपको कि मेरे साथ अमुक घटना, पॉजिटिव घटना घटित हो रही है। बहुत बड़ा आप लाभ चाहते हैं जिस फील्ड को लेकर के, मेरे साथ वो पॉजिटिव घटना घटी, मुझे वो प्राप्त हो चुका है, ऑलरेडी प्राप्त होने वाला है, नहीं आपको प्राप्त हो गया है। आपको ऐसी कल्पना करना है, स्वास्थ्य में प्रॉब्लम है, मेरे स्वास्थ्य बहुत बेहतर हो गए हैं। आपका मुस्कान कैसा होना चाहिए, स्माइलिंग फेस होना चाहिए। उस समय पर भी निराशा वाला आपका फेस नहीं होना चाहिए। स्माइलिंग फेस रखते हुए आपको वो सोचना है कि हाँ मेरा ये कार्य पूरा हो गया है। हम कुछ भी आपकी सोच हो सकती है, कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हैं इसमें। इससे होगा क्या, एक तो आपने 12 नंबर की राशि जो कि अवचेतन मन की राशि है उसको आपने यूज किया, आपने राहु को यूज किया, बड़ा सोचने की बोलते हैं राहु, और बुद्ध जो है हमारी स्वयं की बुद्धि है। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से एक बड़े रहस्य को हम उजागर कर सकते हैं, एक बड़े चीज को हम प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रॉब्लम कहीं बाहर नहीं होता, प्रॉब्लम होता है हमारे अंदर होता है। और जिस दिन हमने यहाँ काम कर लिया, सब कुछ हमें क्लियर नजर आ जाएगा और अपने आप वो घटना हमारे सामने घटित होने लगेगी, अर्थात पॉजिटिव घटना घटित होने लगेगी। ओम शांति ओम का एक मूवी है, आपने उसे देखा होगा या उसके डायलॉग को आपने सुना होगा। यदि आप किसी चीज को शिद्दत से चाहें तो सारी कायनात आपको वो चीज दिलाने में लग जाती है। ठीक उसी प्रकार से जो आप विजुलाइज करेंगे इस बीच में, जो आप काल्पनिक दृश्य देखेंगे इस टाइम पर, वही आपके संग घटित होगी। और जब एक बार आपने अभ्यास बना लिया तो निरंतर इसे चलने दीजिए। यकीन मानिए, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी परेशानी है, वो अधिक दिन तक नहीं रह पाएंगे, बहुत जल्दी उसका पॉजिटिव प्रभाव दिख जाएगा। मुझे बड़ी दुख होती है जब वृषभ राशि के कमेंट बॉक्स में कमेंट आता है, कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनका कमेंट आता है कि वृषभ राशि का कुछ नहीं हो सकता, वृषभ राशि दुख और तकलीफ की राशि है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब तक यहाँ प्रॉब्लम है तो ध्यान रखिएगा, कहीं प्रॉब्लम का निदान आपको नहीं दिखेगा। तो इस प्रकार से इस टेक्निक का यूज कीजिए और इन 18 दिनों में अपने जीवन को एक सर्वश्रेष्ठ अवसर पर परिणित कीजिए। यदि आप इस वीडियो को 3 साल, 4 साल, 5 साल बाद भी देख रहे हैं तो उस टाइम पर भी इसी जो अवचेतन मन की शक्ति है, इसका इस्तेमाल करके आप वो सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।